रेणु जोशी जी। मैम सुबोध कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। थैंक यू अंबिका फॉर योर काइंड वर्ड्स। बच्चों के लिए माँ का विकल्प कोई हो ही नहीं सकता, ये एक अटल सत्य है। क्योंकि बच्चे का और माँ का किसी भी रिश्ते से 9 महीने पुराना रिश्ता होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से वो दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस फील करने लगते हैं। बच्चा माँ के थ्रू ये जान पाता है कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है, और माँ भी बच्चे की सारी हरकतों को महसूस कर पाती है। तो भगवान का ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा रिश्ता भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि भगवान सब जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ को भेजा। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान को जब स्वयं भी धरती पर अवतरित होना था तो उनको माँ की शरण में ही आना पड़ा, और माँ के जरिए ही वो इस धरती पर अवतरित हो पाए। तो माँ और बच्चे का जैसा संबंध है वैसा संबंध कोई हो ही नहीं सकता, ये एक अटल सत्य है। अभी माँ के थ्रू ही बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो उसका पूरा पोषण, वो अपनी बाहर, जैसे अभिमन्यु का एग्जाम्पल हम सब लोग जानते हैं कि माँ के गर्भ से ही वो चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख कर आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इतना सारी दुनिया से ज़्यादा क्लोज रिलेशन माँ का, और बहुत पहले 9 मंथ ओल्डर रिश्ता उन दोनों का पहले से ही है। और उससे भी ज़्यादा है कि दोनों माँ और बच्चा हमेशा एक दूसरे की खुशबू से ही उनको पहचान जाते हैं। और जब बच्चा इसी स्थिति में होता है कि वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो भी माँ उसके हाव भाव से ही उसकी सारी ज़रूरतों को समझ जाती है और उनको पूरा कर पाती है। तो अगर साइंटिफिकली भी हम देखें तो बच्चा माँ का बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सटेंडेड रूप है। तो वो रिश्ता और कोई दूसरा है ही नहीं, तो विकल्प भी नहीं हो सकता। अभी तो मेडिकली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसके थ्रू बच्चा और माँ अटैच रहते हैं, साइंटिफिकली उसको प्रिजर्व कराया जाता है। यानी कि उस कॉर्ड की इतनी इंपॉर्टेंस है कि बहुत सारी जेनेटिकल डिजीज़ में वो काम में आता है। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिकली, एक बहुत ही मेडिकली प्रूवन रिश्ता है कि इसके जैसा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। ये एक बहुत डिवाइन बॉन्ड है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। और अगर माँ के बारे में कहें तो मेरी माँ, आज अगर हम कुछ हैं तो उसकी वजह सिर्फ हमारी माँ है। जब हमने सोचा कि हम पढ़ाई करें, पीएचडी करें, तो समाज में इतनी ओपननेस नहीं थी। लड़कियों को हॉस्टल में भेजने के लिए बहुत सारे रिजर्वेशन थे। और माँ का एक अद्भुत है, वो खुद पढ़ी लिखी क्या हैं, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो इतनी ज्ञानवान हो जाती हैं अपने बच्चों के लिए, और कुछ भी कर गुजरने की शक्ति, कुछ भी कर गुजरने का विचार रखती हैं कि नहीं, उनको सिर्फ ये चाहिए कि उनका बच्चा दुनिया में बेस्ट हो, उनका बच्चा एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग हो, एक बेस्ट उसका फ्यूचर हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे। उनकी पूरी 24 आवर्स बस यही थिंकिंग और यही वर्किंग चलती है अपने बच्चे के लिए। तो माँ का आज उन्होंने हमको इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाया और उतना प्यार से हमको हर चीज़ डील किया। आज भी जैसा कि अभी बताया, मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो मेरी मम्मी का भी कॉल आया, मैं उठा नहीं पाई कि शायद टाइम में डिले हो जाऊँगी, अभी मैं जाने के बाद उनसे बात करूँगी। तो ये सत्य है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अनकहे ही हम, अगर हम खुश हैं तो भी उनको पता है, अगर हम परेशान हैं तो भी हमें पता है, और हमारी सब परेशानियों का सॉल्यूशन भी उनको पता है। और वो हमेशा ये कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो कोई दकियानूसी रिश्तेदार हों या आपके सराउंडिंग में हों, आपको आगे बढ़ना है और बस बढ़ना है। ये वो हमेशा उनकी सीख रहती है। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं अपने बच्चों को भी इसी तरह से आगे, मैंने जो अपनी माँ से सीखा कि उन्होंने कितनी प्यार और केयर से हमको पाला, मैंने कोशिश की है कि मैंने अपनी बेटियों को और अपने बेटे को भी उसी प्यार केयर से पालने की कोशिश करी कि जैसे वो आगे बढ़ के वो भी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और सबके लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करें। जैसा कि मैं एक गर्ल्स कॉलेज में हूँ, उससे पहले मैं 20 इयर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पे बॉयज़ भी रहते थे, गर्ल्स भी रहते थे, वहाँ पे भी मैं डायरेक्टर थी। तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि बहुत बार हॉस्टल्स में इस तरह की कुछ इश्यूज आते थे जहाँ पे बच्चे बहुत ही एबनॉर्मली रिएक्ट करते हैं। तो हम जब उनकी हिस्ट्री देखते थे तो बहुत सारे केसेस में ऐसा पता चलता था कि उन बच्चों ने बहुत पहले ही अपनी माँ को खो दिया था।
तो कोई भी माँ जैसा हो सकता है लेकिन माँ नहीं हो सकता। तो ये अभी तो मैं इन इंसिडेंट से मेरी काफ़ी थिंकिंग बदली। अभी कोई भी अगर मेरे साथ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं कभी देखती हूँ कि कभी वो ओवर रिएक्ट करते हैं, कभी वो परेशान हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं, तो वो एक माँ वाली फीलिंग्स रहती। और मैं दूसरों को भी कहती हूँ कि अगर आज ये इस तरह से रिएक्ट करें तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई वजह होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह का इनका मूल नेचर ही है। और अगर हम जब मूल में जाएंगे तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई उनकी परेशानी इस तरह की होती है जिसको वो शेयर नहीं कर पाते और उसको वर्क प्लेस में रिएक्ट करते हैं। मैंने बहुत सारा ऐसा भी देखा है कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, करियर के लिए बहुत सारी माएँ अपना करियर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मेरे पास कई इस तरह के केसेस आए कि मैडम बस अब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं हो पाएगा? कि मैडम क्योंकि मेरा बच्चा करियर मेकिंग ईयर में है और मैं उसके लिए वो सब नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। और मैं सोचती हूँ अरे आप लोगों की इतनी लंबी सर्विसेज हैं, 15-15 साल करने के बाद अब आप ऐसा करने से और बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमने कहा चलो बैठ के बात करते हैं और आपकी प्रॉब्लम हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो जाए और आपको नौकरी भी ना छोड़नी पड़े। तो फिर हमने उसका सॉल्यूशन निकाला कि चलो आप जितना आवर्स उनको रिलैक्सिंग आवर्स दिए तो उस हिसाब से वो काम कर पाएँ। तो मुझे ऐसा लगा कि और फिर बाद में साल 2 साल वो बच्चे करियर मेकिंग ईयर में उन्होंने अपने करियर अचीव कर लिए। अब मम्मी खुश हैं और मम्मी बिल्कुल अपनी बहुत अच्छे से एक्सीलेंटली शी इज़ परफॉर्मिंग हर जॉब ऑल्सो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि माएँ अपने बच्चों के लिए अगर उन पर कोई मुश्किल आए तो वो बिल्कुल शेरनी की तरह अपने बच्चों की प्रोटेक्शन में खड़ी हो जाती हैं, उनके लिए अपना कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ऐसा रिश्ता कोई और कैसे हो सकता है? इतना स्वार्थहीन, सेल्फलेस, इतना प्यारा, अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि माँ का विकल्प कोई संभव ही नहीं है। ये एक अटल सत्य है। कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी मम्मी नहीं रहती तो माँ जैसी कोई व्यवस्था हो सकती है, कोई माँ जैसा हो सकता है, लेकिन माँ का विकल्प कोई नहीं हो सकता। वो जो रिक्तता है वो उन बच्चों के जीवन में रहती ही है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू।